टेंशन जो है हम लोगों को होते हैं जैसे हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है ना, जनरली ओबेसिटी पर्सन को ज़्यादा होती है। साथ-साथ में उनको नींद भी ज़्यादा आती है। साथ-साथ में डेली एक्टिविटी करते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है और बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में बताओ क्या वो दायरे में बहुत स्लो रहते हैं, कम रहते हैं और बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी क्रिएट होते हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जैसे गर्भाशय में गाँठें आना और मल्टीपल लाइपोमास की सिम्पटम्स ये ओबेसिटी पर्सन को क्रिएट होते हैं, तो ओबेसिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब ओबेसिटी क्यों किस कारण से होता है? जब वज़न ज़्यादा बढ़ता है हाइयर तो किस कारण से बढ़ता है? तो काजेज़ के ऊपर काम करते हैं। काजेज़ मीन्स उसके कारण, उसको एटियोलॉजी भी बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ज़्यादा हाई कैलोरी हम फूड इंक्रीज़ करते हैं, कुछ लेते हैं, ईटिंग करते हैं, उससे जो ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम टेस्ट के ओर बढ़ते हैं, टेस्ट की तरफ जाते हैं और टेस्ट के खातिर मतलब कुछ भी हम अननेसेसरी सब्सटेंस लेते हैं, तो उसमें कैलोरी ज़्यादा मिलता है और फैट में कन्वर्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे कुछ सब्सटेंस है, फूड है, उसका कंज़्यूम ना करें कि जिससे वज़न बढ़े। तो साथ-साथ में सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जैसे हम आरामदायक हम लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, समझो अब लेटे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं करते, समझो वर्कआउट भी नहीं करते, समझो और आलसपन जैसी स्थिति हमारे माइंड में फिट कर लेते हैं। माइंड सेट कर लेते हैं कि मुझे कोई काम करना नहीं है, मैं आरामदायक लाइफ़स्टाइल जीऊँगा, समझो तो जीने के बाद में क्या होता है कि वज़न बढ़ने लगता है। डायरेक्टली डियर फ्रेंड्स एक बात है कि कुछ पर्सन में जेनेटिक फैक्टर भी होता है। जेनेटिक मीन्स आनुवंशिक रहता है। उनमें परिवार में जैसे माता-पिता को समझो ओबेसिटी है और को आजा, पंजोबा जो भी बोलते हैं, उनमें से ये बढ़ते क्रम में आता रहता है, तो बच्चों को भी होता है समझो, तो वो भी फैक्टर जाना जाता है कि जेनेटिक देखा जाता है। पर जेनेटिक है, वज़न तो बड़ा है, उनकी फैमिली भी हिस्ट्री भी वज़न ज़्यादा बड़ा है, परंतु उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे छोटा है समझो वज़न बढ़ रहा है समझो उसके ऊपर स्टार्टिंग से ही उसमें मेहनत किए समझो, डेली वर्कआउट किए समझो और जो कैलोरी हम कंज़्यूम कर रहे हैं उसमें जो परहेज़ कर रहे हैं, प्रिवेंटिव की भांति कर रहे हैं समझो, तो वो पहले से जो जेनेटिकली आ रहा है उसमें हम अ, कम कर सकते हैं और अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। आने वाली बड़ी बीमारियाँ समझो उसके ऊपर रोकथाम कर सकते हैं। डायरेक्टली डियर फ्रेंड्स ऐसे कुछ है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ओबेसिटी होती है। बॉडी में जैसे हार्मोन्स है, हार्मोन्स के ऊपर पूरी बॉडी होती है। जैसे मास्टर ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट ऑफ बॉडी के ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं। वो ग्लैंड्स के ऊपर अभी ज़्यादा नहीं जाएँगे, परंतु पार्ट ऑफ बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, उसको कंट्रोलिंग करते हैं और वो हार्मोन्स कभी कुछ कारण से इम्बैलेंस होता है समझो, तो हमारा वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो हार्मोन्स को भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे स्टेरॉइड है समझो, उसका हम उपयोग करते हैं कि पेन डाउन करने के लिए, जो ये कोई बीमारी है समझो उसको जल्दी ठीक करने के लिए डॉक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट पेन में है समझो, प्रॉब्लम है समझो, तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी समझो जिसकी मसूड़े ये जॉ खुल नहीं रहे समझो, तो डॉक्टर स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। मल्टीपल स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने के बाद में जिसको स्किन डिसीज़ है, बहुत दिनों से स्किन डिसीज़ है समझो, जा नहीं रहा समझो, डॉक्टर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं कि वो स्टेरॉइड करने से जल्दी कम होता है। मतलब उसके इस्तेमाल से, स्टेरॉइड के इस्तेमाल से वेट गेन ज़्यादा होता है, ओबेसिटी ज़्यादा फैलता है। साथ-साथ में हम अ, स अ, स डिप्रेशन डिप्रेशन में रहते हैं समझो, बहुत सारे इमोशनल फैक्टर रहता है कि इमोशनल फैक्टर से हम किसी मन नहीं लगता और उस कारण से हम आलस भरी ज़िंदगी जीते हैं, उस कारण से भी वज़न बढ़ता है। डियर फ्रेंड्स और कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं। मेटाबॉलिक फैक्टर्स में हम अननेसेसरी सब्सटेंस लेते हैं, जो डाइजेस्ट भी नहीं होता, वो टेस्ट की खातिर और वो ज़्यादा वज़न बढ़ाता है, ओबेसिटी फैक्टर है। शॉर्ट में लेके जा रहे हैं और समझ लेना है कि हमें लाइफ़स्टाइल हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो अच्छी लाइफ़स्टाइल हो समझो वर्कआउट के साथ-साथ में और न्यूट्रिशन के साथ-साथ में, तो ओबेसिटी के ऊपर हम रोकथाम कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसमें सिम्पटम्स को इसमें देखे जाते हैं। जनरली हम ओबेसिटी किसको बोलते हैं? तो क्या होता है कि बेली में आप देखा ये चेस्ट से लेके, बेली से लेके, बटक से लेके, थाई से लेके पूरे ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैट ज़्यादा इंक्रीज़ होना लगता है। आप बीएमआई टेस्ट किए होंगे कि आपने बीएमआई के ऊपर देखा जाता है कि मशीन से, तो बीएमआई कितना है वो बेटर आप सब जानते हैं। परंतु डियर फ्रेंड्स ओबेसिटी पर्सन को जो सिम्पटम्स क्रिएट होते हैं, तो आप सबसे मेन है बेली फैट। पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, हिप में मसल बढ़ने लगते हैं, फैट बढ़ने लगता है, थाई में फैट बढ़ने लगता है, साथ-साथ में उस ओबेसिटी पर्सन को स्वेटिंग ज़्यादा आती है।
स्वेटिंग ज़्यादा आती है और शॉर्टनेस ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है कि हम दम भरने लगता है। श्वास जब सीढ़ी चढ़े समझो तो दम जल्दी भरने लगता है और साथ-साथ में उस पर्सन को नींद ज़्यादा आती है। नींद ज़्यादा आती है, कोई भी कार्य करने में आलसपन तैयार हो जाता है। फटीग यानी थकान जैसी महसूस होती है, कोई काम करने में इच्छा नहीं होती। साथ-साथ में डिप्रेशन महसूस होता है। डिप्रेशन मीन तान-तनाव, जैसे ओबेसिटी है समझो। मुझे कैसे वेट इतना इंक्रीज़ कैसे हो गया? हम माइंड में सोचते हैं कि बार-बार सोचने से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और तो डिप्रेशन का शिकार ओबेसिटी के कारण होता है समझो, तो ओबेसिटी को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन कौन से तैयार होता है कि जैसे ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है, फैट का ज़्यादा डिपोज़िशन हमारी बॉडी में हुआ है समझो, तो कॉम्प्लिकेशन को डरना, कॉम्प्लिकेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब कॉम्प्लिकेशंस को हम समझेंगे नहीं समझो, तो उसके ऊपर काम नहीं कर पाएँगे। और डर भी बहुत ज़रूरी होता है कि आने वाले 10 साल के बाद में इतना ही वेट रहा समझो, तो आने वाली बड़ी बीमारी उत्पन्न होने के बाद में इससे भी 10 गुना या 20 गुना पैसा लगने वाला है और बॉडी भी काम से चली जाएँगी और साथ-साथ में आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकते हैं ओबेसिटी में? तो टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मीन्स पैनक्रियाज़ के अंदर जो बीटा सेल्स है लॉस होती है, जो इंसुलिन का निर्माण करती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ साथ-साथ में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़, हार्ट से लेके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ मीन्स हार्ट अटैक भी आ सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ भी होता है, मायोकार्डिटिस भी हो सकता है, हाइपरटेंशन जैसे अ, डिसीज़ेज़ क्रिएट होने का चांस है 100%। और ये 90% ओबेसिटी पर्सन को ये डिसीज़ेज़ क्रिएट होती ही है, तो उसके ऊपर रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी वज़न ज़्यादा बढ़ता है समझो, तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उसके ऊपर भी हम काम करना बहुत बेटर है। और साथ-साथ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी मसल और स्केलेटल, उससे रिलेटेड बॉडी में जॉइंट पेन, कभी समझो मसल है तो नस लग जाना और पेन ज़्यादा हुआ समझो तो जल्दी कंट्रोल नहीं होता समझो, तो फिर और मसल के कारण बताओ क्या उसमें नसें भी दब जाती है। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। साथ-साथ में जैसे वो जब ओबेसिटी ज़्यादा है, तो उस पर्सन को नींद ज़्यादा आती है। कोई काम करने में इच्छा नहीं होती है, तो आलस भरी ज़िंदगी बाद में क्रिएट होती है। तो अच्छा अभी भी कार्य करे समझो, तो फ्यूचर में ब्राइट हो सकता है। तो डायरेक्टली डियर फ्रेंड्स, एक बात ज़रूरी है, ओबेसिटी पर्सन को फैटी लिवर ज़्यादा होता है। फैटी लिवर मीन्स क्या होता है? लिवर का वास्तविक से साइज़ बढ़ जाना। जब लिवर जो है ना सेकंड ब्रेन कहा जाता है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर रहता है, तो सेकंड ब्रेन क्या जाता है, वो डाइजेस्ट सिस्टम को कंट्रोलिंग करता है, डाइजेस्ट सिस्टम के पाचक रस से निर्माण करता है पचन क्रिया के लिए। और वो एक्स्ट्रा लोड से फैटी कंडीशन से लीवर का साइज बढ़ने लगता है। तो लीवर बड़ा समझो तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और स्लो हो जाएंगी और वजन और बढ़ने वाला है। और लीवर के कारण बताओ क्या, जो भी टॉक्सिन से लेके टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी में ही डिपॉजिट होते हैं और कोई नई बड़ी बीमारी तैयार हो जाती है, कैंसर जैसे। और गैल ब्लैडर डिसीजेस, गैल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पथरी बोलते हैं, ये भी होने के चांस रहते हैं। और साथ-साथ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, जैसे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स मीन किसी को ज़्यादा ओबेसिटी है समझो, जो बच्चे स्टेरिलिटी उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन आती है। और साथ-साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड लेडीज़ में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस और जेंट्स भी पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं समझो, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। साथ-साथ में मेंटल हेल्थ इश्यू, और वज़न ज़्यादा बढ़ता है समझो, तो मेंटली हम कमज़ोर हो जाते हैं। मेंटली कमज़ोर हुआ समझो तो उसका दिमाग नहीं चलता है, साथ-साथ में और कोई बड़ी बीमारी के ऊपर चला जाता है। और बड़ी बीमारी आ गई समझो तो फिर और मेंटली डिस्टर्ब होता है आदमी, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सँवरने की बात है, हिम्मत रखने की बात है और अभी अच्छे से कार्य करें समझो, तो आगे डिसीज़ पे हम रोक-थाम कर सकते हैं। तो ज़्यादा अननेसेसरी सब्सटेंस के ऊपर हम कंट्रोलिंग करना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट हुआ समझो तो उसके ऊपर काम भी होता है डियर फ्रेंड्स। और साथ-साथ में उसके ऊपर हम प्रिवेंटिव क्या कर सकते हैं, और अभी के हालत में जिसको ओबेसिटी है समझो, तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्निंग में हमारा एनर्जी ड्रिंक।
अब एनर्जी ड्रिंक मल्टीपल फ्लेवर में आपके पास में अवेलेबल है। और तो हम एनर्जी ड्रिंक मॉर्निंग में गर्म पानी में 1 चम्मच, 1 स्पून, छोटा-सा स्पून रहता है उसके अंदर, डिब्बे के अंदर 1 स्पून 1 गिलास पानी में डाल सकते हैं और काँच के गिलास में लेते हो तो बहुत अच्छा। और साथ-साथ में एनर्जी ड्रिंक के साथ-साथ में 1 चम्मच समझो आप वेस्लिन टी ही लेते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ज़्यादा काम करेगा डियर फ्रेंड्स, और टेस्ट भी बेटर होगा। और साथ में 1 चम्मच शहद मिलाते हैं, उससे लाजवाब टेस्ट आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एनर्जी ड्रिंक के साथ-साथ में वेस्लिन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी और गार्सन या कंबोजिया रहता है। गार्सन या कंबोजिया क्या है, फैट रिडक्शन के लिए, फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और डियर फ्रेंड्स, एनर्जी ड्रिंक के साथ में वेस्लिन टी भी मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनर्जी ड्रिंक मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं तो वेस्लिन टी दिन भर में 3-4 बार, 8 बार, कितने भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन के 40 मिनट के बाद में आप चुस्की लेते-लेते हम गरम ले सकते हैं। कोई भी समझो मेहमान आए समझो तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, वेस्लिन टी के अंदर ग्रीन टी, गार्सिनिया और ग्रीन कॉफ़ी ये रहते हैं। बहुत ही बेटर टेस्ट आता है और टेस्ट के साथ-साथ में हम फैट रिडक्शन भी कर सकते हैं। वज़न के ऊपर काम कर सकते हैं। साथ-साथ में वेस्लिन कैप्सूल है डियर फ्रेंड्स, वेस्लिन कैप्सूल का इस्तेमाल करने से ये भोजन के पहले 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। या 1 कैप्सूल 3 टाइम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जितना ज़्यादा वज़न है, तो वज़न जल्दी कम करना चाहता है, 2-2 3 टाइम भी ले सकते हैं। और गर्म पानी के भी साथ में एम्प्टी स्टमक खाने के पहले लेते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाएगा। और ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस को बढ़ाता है। एलिमेंट्री कैनाल को है ना और अच्छे से कार्य करने के लिए काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाएँगा समझो, तो पचन क्रिया बढ़ेंगी समझो डियर फ्रेंड्स, तो फैट बर्निंग होगा। जितना पचन क्रिया ज़्यादा फास्ट होंगे समझो तो फैट बर्न जल्दी होगा। तो उसके अंदर भी गार्सन या कंबोजिया और 4 कंटेंट साथ-साथ में वो अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएँगे, फैट बर्न भी करेंगे और वेट मैनेजमेंट करेंगे। तो उसका खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरत है। और बहुत से लोगों ने हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, आने वाली बीमारी के ऊपर सोचा कि अभी से प्रिवेंटिव रहे समझो काम करेंगे तो फ्यूचर में बड़ी बीमारी ना हो। तो उन्होंने देखो कि पहला वेट कितना था, उसने माइंडसेट किया कि मैंने वर्कआउट करना है रोज़ डेली, मॉर्निंग में वर्कआउट एनी हाउ करना ही है और नेचुरल सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करना है। तो देखो पहले का बिफोर, पहले कितना था, वर्कआउट के बाद में माइंडसेट करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद आफ्टर मील, आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर वर्कआउट उसका फेस दे सकते हैं। साथ में दूसरा एग्ज़ाम्पल है, पहले देखो बिफ़ोर में कितना फेस बड़ा है और वेट ज़्यादा है। उसने माइंडसेट किया कि मुझे एनी हाउ वर्कआउट से मुझे अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करना है और बॉडी को तंदुरुस्त बनाना है। तो आपको नेक्स्ट आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद में देख सकते हैं। और उसके बाद में थर्ड इमेज में दिख रहा है कि बिफोर में कितना वज़न बढ़ गया है कि उसका माइंडसेट नहीं था और माइंडसेट ना होने के बाद में कितना वज़न बढ़ गया था। उसने भी सोचा है कि मैंने अच्छा करना चाहिए तो डेली वर्कआउट कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में वेस्लिन टी, एनर्जी ड्रिंक और साथ में वेस्लिन कैप्सूल जैसे ऐसे कुछ सप्लीमेंट लेने के बाद में उन्हें डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छी हो गई है। खान-पान पे परहेज़ किया, साथ में लाइफ़स्टाइल को चेंज किया तो देखो नई फेस एकदम ब्राइटफुल बहुत अच्छी दिख रही है। साथ-साथ में एक लेडीज़ और दिख रही है कि इतना वज़न बढ़ाने के बाद में उसने भी सोचा कि वर्कआउट डेली करना चाहिए, मॉर्निंग में 6:55 को आना चाहिए, तो कंटिन्यू आने का प्रयास किया और कंटिन्यू अपने ऊपर काम किया, तो नेक्स्ट आपको फेस दिख रहा है कि आफ्टर ट्रीटमेंट कैसा दिख रहा है। बहुत ही एक और एग्ज़ाम्पल है डियर फ्रेंड्स, देखो वज़न ज़्यादा बढ़ने के बाद में उसने भी अपने ऊपर काम किया और वर्कआउट के कुछ दिन के बाद में फेस चेंज आपके सामने है। और डियर फ्रेंड्स, और एक है, हर कोई ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, वज़न ज़्यादा बढ़ने के बाद में और वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं समझो अपने ऊपर माइंडसेट के साथ-साथ में, तो नेक्स्ट आपकी स्किन देखिए एकदम ब्राइटफुल। और जो अपने चेहरे के ऊपर सोच रहे थे कि इतना वज़न कैसे बढ़ रहा है, उसके ऊपर काम किया तो नेक्स्ट फीचर दिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हर कोई बताओ क्या वज़न कंट्रोल करके अपने आप को अच्छा सुंदर बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो पहले देखिए कि उसने भी माइंडसेट किया, वर्कआउट किया, कंटिन्यू माइंडसेट के साथ-साथ में नेक्स्ट इमेज आफ्टर वर्कआउट के बाद में बहुत ही बेस्ट दिख रहा है। साथ-साथ में इतना शानदार देखो कि वर्कआउट से ये रिज़ल्ट आता है, तो वर्कआउट मॉर्निंग में आना ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। तो कल से है ना मॉर्निंग में 6:55 को हर किसी को आना है। देखो ये लेडीज़ ने सोचा है कि मुझे वर्कआउट करना ही है, डेली मॉर्निंग में वर्कआउट करने के बाद में एकदम ब्राइटफुल, बहुत ही शानदार अपनी फीलिंग और ब्राइटनेस, सुंदरता लाई है अपने अंदर। तो 120 दिन के अंदर ये सुंदरता आ सकती है हर एक के अंदर। इतना इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कल 6:55 को ज़्यादा